हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस छत्तीसगढ़। इतिहास में आज हम बौद्ध काल, बौद्ध, जैन और मौर्य और सातवाहन को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? विष्णु, शिवलिंग, आदिनाथ, बुद्ध। तो आंसर है इसका डी, बुद्ध। साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में अ, देते जाएं। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होते जाएगा। अगला है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो अवदान शतक है, इसमें गौतम बुद्ध की जितनी भी यात्राएं हैं, सबका वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवदान शतक। निम्न अगला है, निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म के संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? कवर्धा, दुर्ग, सिरपुर, रायपुर। इसका आंसर है सिरपुर। महासमुंद में जो सिरपुर पड़ता है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग लगभग सभी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मूर्तियां मिली हैं, गौतम बुद्ध की यात्रा का वर्णन मिला है। फिर ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं कहाँ मिली हैं। सी, सिरपुर। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध की विशाल प्रतिमा है यहाँ पे, तथा प्राचीन स्मारक मिले हैं। बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? देखिए, चैत्य और विहार, बौद्ध धर्म में दो चीजें होती हैं, चैत्य और विहार। चैत्य वो स्थान है जहाँ पे बुद्ध लोग पूजा करते थे, और विहार वो जगह है जहाँ पे वो निवास करते थे। ठीक है, सिंघईगुड़ी, केसरपाल, छिंग गांव या भोंगापाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोंगापाल। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? विष्णु प्रतिमा, शिव प्रतिमा, जैन प्रतिमा एवं मंदिरों के अवशेष, बौद्ध प्रतिमा। तो देखिए, यहाँ पे लगभग लगभग सभी धर्मों की प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ पे विष्णु, जैन और बौद्ध तीनों की मिली हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बी, सी, डी किसी को भी लेना था। ये क्वेश्चन हालांकि विलोपित कर दिया गया था। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है, प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, शिव प्रतिमा के साथ ही बौद्ध एवं जैन मंदिरों के अवशेष और प्रतिमाएं भी मिली हैं। ठीक है, मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के स्मारक हैं? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिरपुर। सिरपुर में बौद्ध, हिंदू, जैन सभी धर्मों के मठ मिले हैं, विहार मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। अगला है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। स्वास्तिक विहार किसे कहा जाता था? स्वास्तिक विहार भी सिरपुर में ही मिला है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, बौद्ध केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान या जैन केंद्र। तो देखिए, बौद्ध केंद्र को हम स्वास्तिक विहार के नाम से जानते थे। स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, सुरंग टीले, सिंसुई बौद्ध विहार सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म के से संबंधित है। अगला है, भांडल देउल, भांड देउल का जैन मंदिर। ये है भांडल देउल का जैन मंदिर। ठीक है, कहाँ स्थित है? रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, नगपुरा, रायपुर, आरंग, जांजगीर, दमोह। तो जब हम रायपुर जाते हैं, ये सरायपाली वाली रोड से NH 53 में, तो क्या होता है, बीच में पड़ता है आरंग। आरंग में क्या है? भांडदेव का जैन मंदिर है। ठीक है, आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, जहाँ जैन तीर्थंकर अजितनाथ, महावीर स्वामी, श्रेयांस की मूर्तियां स्थापित हैं। आरंग को छत्तीसगढ़ की मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, जहाँ जैन तीर्थंकर अजितनाथ, महावीर स्वामी, श्रेयांस की मूर्तियां स्थापित हैं। अगला, पुरातात्विक महत्व का भांडल देव जैन मंदिर किस शहर में है? अगेन आंसर आरंग। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी अभी हमने पढ़ा, किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला है, आरंग का भांड देउल निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन। अभी हमने पढ़ा भांड देउल का जैन मंदिर। ठीक है, ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर से संबंधित है? महावीर स्वामी, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, विमलनाथ। तो देखिए, जो नगपुरा है वहां पे पार्श्वनाथ का मिला है, आरंग में अजीतनाथ का मिला है, दुर्ग के नगपुरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नगपुरा महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में एक प्राचीन मंदिर है। किसका मंदिर है? अभी हमने पढ़ा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का। ठीक है, अगला है, श्री उह सगवार पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग। देखिए, जहाँ पे पार्श्वनाथ जी का
मंदिर है उसे असल में श्री उवसघर पार्श्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां पे गेट पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ऑथेंटिक नेम वहां का क्या है उस मंदिर का। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या फिर बिलासपुर। तो देखिए जांजगीर चांपा में एक जगह पड़ता है गुंजी, जो अब जिला विभाजन के बाद सक्ती में पड़ता है, ठीक है। तो गुंजी में क्या है, गुंजी अब सक्ती में पड़ता है, लेकिन जब क्वेश्चन आया था तब वो जांजगीर चांपा था। तो उसमें क्या पड़ता है, गुंजी जगह पड़ता है, वहां पे कहाँ है, ऋषभ तीर्थ है। अगला है वही यहाँ प्रथम ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के वर्तमान शक्ति जिले के गुंजी दमोदरा नामक स्थान में स्थित है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाभारत, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार पाए जाते हैं। मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। तो जैन धर्म से संबंधित तो ये ही हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि सीता पिंगरा ये सब में तो बौद्ध धर्म से मिले हैं। तो वहाँ मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग, ठीक है, ये 4 जगह हैं जहाँ पे जैन धर्म के स्मारक मिलते हैं। अब अगला महाजनपद काल से है क्वेश्चन। चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो देखिए चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ सम्मिलित था, आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था, सम्मिलित था। कई इतिहासकार ने छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ का अपभ्रंश मानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मौर्य काल से हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण कोसल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था। उस समय कौशल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। फिर मौर्य काल का एक प्रस्तर नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग ना सभी सही है हमारे, ठीक है। इसका आंसर सभी सही, किसी एक को जज नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ कौशल मतलब दक्षिण कौशल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था, बिल्कुल सही है। कलिंग के युद्ध के दौरान 269 में, फिर उस समय 261 में, ठीक है। फिर उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था, बिल्कुल आता था, दक्षिण कोसल आता था। मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सीता बेंगरा वाली जगह से प्रस्तर नाट्यशाला भी है, बिल्कुल है, ठीक है। सुतनुका नामक देवदासी किस शिलालेख में मिला है? जोगी मारा में सुतनुका नामक देवदासी का वर्णन मिला है, ठीक है। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमार्क। तो आंसर है आहत मुद्रा या पंचमार्क। ये किससे कहाँ से मिले हैं? ये जोगी मारा की गुफाओं से भी मिले हैं और कई जगहों से मिले हैं, ठीक है। इसे मौर्य काल की मुद्राएं प्राय माना गया है। अगला है आरंग, उड़ेला, तारापुर से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता था। अगला है प्राचीन छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। फिर सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही है। छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था और जो नीचे भाग कलिंग वाला भाग था उसे किसने, अशोक ने सम्मिलित किया था, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। देखते हैं सरगुजा क्षेत्र के सीता भिंगरा और जोगी मारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है, नहीं होती है। अशोक के कलिंग अभिलेख में कहीं भी छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 और 2। अगला है प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग, एक्सप्लेनेशन है, मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती है। जनश्रुति के अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा, जिसका प्रमाण जोगी मारा की गुफा में स्थित शिलालेख है, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। साथ ही देवदत्त और सुतनुका का प्रणय गाथा का उल्लेख है। उपयुक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था।
अब अगला है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं? रामगढ़ से मिले हैं, ठीक है। अगला है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, हरचौका, मरीगढ़, घाघरा, कोटाडोल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कोटाडोल प्रसिद्ध है, ठीक है। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। अकलतरा, ठठारी और तारापुर, मल्हार। तो देखिए, अकलतरा, ठठारी, तारापुर से प्राप्त हुए, मल्हार से नहीं हुए मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त। अकलतरा, ठठारी, तारापुर तीनों जगह से प्राप्त हुए मौर्यकालीन सिक्के। अकलतरा का है जंजी चांपा, ठठारी शक्ति पड़ता है, अब तारापुर, आरंग, उड़ेरा और बार देवगांव से मिले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से? अकलतरा, ठठारी, तारापुर, उड़ेला, बार देवगांव। अब अगला है, उत्खनन पुरास्थल मल्हार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति किस साल काल से संबंधित है? उत्खनित पुरास्थल मल्हार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो देखिए, ये मौर्य काल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका, मल्हार एक प्राचीन शहर है जो बौद्ध काल, एक्चुअली मल्हार में जैन बौद्ध बहुत सारे अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा भी मिली हुई है, आधुनिक ब्रिटिश काल का प्रतिनिधित्व करती है। यह मौर्यकालीन पुरावशेष की जानकारी हुई। अब सातवाहन से क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्न में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? वेदश्री, पुडुमा, अपीलक या सिमुक। तो देखिए, वेदश्री के प्राप्त हुए हैं, पुडुमा के प्राप्त हुए हैं, अपीलक और अपीलक के प्राप्त हुए हैं, सिमुक के प्राप्त नहीं हुए। अब मुद्राएं देखते हैं, क्योंकि सातवाहन की मुद्राएं बहुत फेमस है। इस मुद्रा में क्या वर्णन है, कहाँ कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, मुद्रा प्राप्त हुई है, सबसे पहले इसमें आता है हमारे बालपुर। बालपुर कहाँ है? आज की शक्ति में है। यहाँ पे क्या मिला है? सातवाहन शासक अपीलक की चतुष्कोणीय मुद्रा मिली है, ठीक है। अपीलक की चतुष्कोणीय मुद्रा, बालपुर। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी का आवक्ष चांदी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। चांदी के सिक्के मिले हैं जिनमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का मतलब वर्णन है, ठीक है। मल्हार, मल्हार कहाँ है? बिलासपुर। बिलासपुर में क्या क्या मिला है? राजा अपीलक की दो मुद्राएं मिली है, एक तांबा का है, एक कांसा का है, और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का आवक्ष चांदी सिक्का मिला है। फिर अगला है, सीसे पोटिन के चार सिक्के प्राप्त हुए जिनमें से दो पर सातकर्णी का नाम उल्लेखित है तथा एक पर वेदश्री का नाम उल्लेखित है। अगला है, चकरबेड़ा सातवाहन कालीन रोम का सिक्का जो विदेश से व्यापार को इंगित करता है। नवा गांव, यहाँ से सातवाहन कालीन सीरी सात लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुए। देखिए, इसे आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नवा गांव में क्या मिला है? सातवाहन कालीन सीरी सात लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। फिर लवन सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है, सातवाहन काल में रोम के सिक्के, रोम के सिक्के अभी हमने पढ़ा, रोम के सिक्के कहाँ से मिले हैं? चकरबेड़ा से, ठीक है। ये किसका? भारत का रोम से व्यापार था, होता था, इसका प्रूफ होता है, ठीक है इससे। अगला है, सातवाहन नरेश अपीलक की मुद्रा शक्ति जिले के किस स्थान से हुई है? अभी हमने पढ़ा अपीलक, बालपुर। बालपुर से अपीलक के सिक्के मिले हैं, ठीक है। अगला है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो देखिए, जो काष्ठ स्तंभ है वो आज भी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा हुआ है। आप कभी जाके वहां देख सकते हो। उसमें ऐसा मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इसमें 18 शासक, मतलब 18 लोगों के नाम उल्लेखित हैं, जो शायद हो सकता है कि सातवाहनकालीन मंत्रिमंडलीय समूह होंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कास्ट स्तंभ किससे रिलेट करता होगा? छत्तीसगढ़ में सातवाहन काल से, ठीक है। अब अगला है, वर्तमान एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्तमान शक्ति जिले के किरारी ग्राम में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ जो कहाँ? सातवाहनकालीन राजवंशों से संबंधित था। इस काष्ठ स्तंभ में इस काल के कर्मचारियों का पदनामों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा हुआ है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सिरपुर, राजिम, पचराही, किरारी। सिरपुर, राजिम, पचराही या किरारी पदाधिकारियों का नाम। अगेन आंसर होगा किरारी। अगला है, दमोदरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है?
तो देखिए कहाँ पे दान दी थी, इन्होंने दान दी थी गुंजी सक्ती में, ठीक है। यहाँ पे दमोदर एक नाला है, वहां पे राजकुमार वध ने 1000 गायें दान दी, किस लिए? अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, अपनी आयु आयु वृद्धि करने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी थी। अगला है छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? ऋषभ तीर्थ बोला है मतलब कहाँ जाएंगे हम? गुंजी दमोदर आ जाएंगे, ठीक है। कुमार वरदत्त का है। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? कुलपुत्रक था हमारा मुख्य मिस्त्री, कुलपुत्रक। अभियंता को कुलपुत्र कहते थे, इंजीनियर कुलपुत्रक। अभी अधिकांश इंजीनियर हैं कुलपुत्रक, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख है? तो देखिए कहाँ से चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मल्हार से। आंसर हो जाएगा हमारा बी, मल्हार। मल्हार से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भारत की प्रथम लेख युक्त प्रतिमा है जो शुंग काल से संबंधित है। इसमें प्रजापति और भारद्वाजी महिलाओं के कार्यों का उल्लेख है। फिर आता है गुप्तकालीन इतिहास। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य के राजा निम्न में से कौन था? देखिए जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में निकला था तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी, ठीक है। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसकी कई नीतियां थी, जैसे प्रसवोद्धरण, ठीक है। फिर ग्रहण मोक्षानुग्रहण मतलब पहले हम जीतेंगे उस क्षेत्र को, फिर छोड़ देंगे, उसी राजा के ऊपर छोड़ देंगे, बल्कि एवज में अपन कुछ लेते रहेंगे। ये था ग्रहण मोक्षानुग्रह, से मोक्ष दे देना, ठीक है। तो जब समुद्र को अपने दक्षिण अभियान में थे तो दक्षिण कोसल के राजा से एक भिड़े थे और एक महाकांतार के राजा से भिड़े थे। दक्षिण कोसल के राजा पूछेगा तो महेंद्र से भिड़े थे, यहाँ पे मिडिल छत्तीसगढ़ में महेंद्र से, और महाकांतार यानी कि दंडकारण्य वाले क्षेत्र में व्याघ्र राज से भिड़े थे, ठीक है। तो भिड़े थे, इट मीन्स युद्ध हुआ था। कौशल राजे निम्न का राजा कौन था? महेंद्र था। दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा से मिले थे? व्याघ्र राज से मिले थे, बी आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? अब देखिए किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है? कौशल के शासक महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज, ठीक है। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटिकीय वंश राजा महेंद्र सेन, संभवतः प्रवर सेन प्रथम को तथा महाकांतार के नल वंशीय राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया? अगेन व्याघ्रराज। किस अभिलेख में उत्कीर्णित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है इसका। फिर अगला है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने ताक्षणी अभियान दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। ऑप्शन 3 को छोड़ के बाकी एक और दो सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? देखिए कांच के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? बानबरत से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था। किसको किसको जीता था? कौशल को जीता था, महाकांतर को जीता था। आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आज के हमारे कुल 45 प्रश्न थे। ये आपके कहाँ से बौद्ध जैन से हम महाजनपद, फिर मौर्य, सातवाहन सब हमने कवर किया हुआ है, गुप्त भी कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।